सत श्री अकाल इमीग्रेशन फाजिल मंदीप तुसी देख रहे हो। आज फिर तो ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵਸੋਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਾਲਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰਡਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੈਕ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਟਿਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਯੂਐਸਏ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਬੈਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਸਰ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੈਕ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ डिटेल समझाओ जी। देखो, यूके जब स्टार्ट हुआ था, आपको पता है कोविड के दौरान ही स्टार्ट हुआ था, तो जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आती हैं। दे हैव द फुल राइट कि वो बच्चे को अपने बिहाफ पे असेस करके कैश लेटर दे सकती है। वैसे तो यहाँ पे यूकेवीआई आर्ट्स या यूकेवीआई पीटी मैंडेटरी है, लेकिन बीइंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ये स्टूडेंट्स को अपने बिहाफ पे असेस करके क्या नाम है कैश लेटर दे सकती है। तो अब इसका थोड़ा सा नुकसान हुआ। जैसे ही यूके ओपन हुआ तो इन्होंने यहाँ पे 60% वाले बच्चे जिसके इंग्लिश में मार्क्स हैं, ठीक है, या जिन्होंने 5.5 एंड ईच मॉड्यूल ले रखे हैं, तो इन सब बच्चों को एडमिशन देना शुरू कर दिया विदाउट एनी इंटरव्यू। तो होता क्या है कि बच्चों के वीजा आगे, कैश आने के बाद बच्चों के वीजा आगे और बच्चा वहां जाके गायब हो जाता है, फी पे नहीं कर रहा है या फेल हो रहा है। तो ये एक मेन रीजन था कि भाई आगे उन्होंने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जो यूनिवर्सिटीज है ना उनका जो कंप्लायंस है वो खतरे में आना शुरू हो गया कि एम्बेसी बोलती है कि अगर आप जिस बच्चे को कैश लेटर दे रहे हो, पहली बात तो हर एक यूनिवर्सिटी का कोटा सिस्टम होता है कि उनको कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कैश देना है। कैश का मतलब यहाँ रुपए नहीं है, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी है। कैश मतलब फाइनल ऑफर लेटर है, कोटा मिलता है। तो इतने बच्चे आप ले सकते हो, तो उतने ही कैश उनको इश्यू होते हैं कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट को इतना कास्ट लेटर दे सकते हो। तो अब उन्होंने एम्बेसी ने ये भी कर रखा है कि अगर आपका वीजा रिजेक्ट होगा तो आपकी कंप्लायंस खतरे में आ सकती है और आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है फॉर द टाइम बिंग। मतलब लाइसेंस सस्पेंड का मतलब ये है, टीयर 4 सस्पेंड का मतलब ये है कि आप अब इंटरनेशनल स्टूडेंट को होस्ट ही नहीं कर सकते, आप इनवाइट ही नहीं कर सकते, इंटरनेशनल स्टूडेंट का एडमिशन ही नहीं दे सकते। ठीक है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी कि उसका लाइसेंस सस्पेंड हो। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि उन्होंने हर एक बच्चे का इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया। पहली बात क्योंकि उनको अपना लाइसेंस मेंटेन रखना है। दूसरा बात, पास्ट में जो गलतियां हुई, उन्होंने 60% वाले बच्चों को, जिसके इंग्लिश में 60% मार्क्स, उन बच्चों को एडमिशन दिया, वो बच्चे वहां जाके गायब हो गए, पढ़े नहीं। सेकंड रीजन वो, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यूनिवर्सिटीज ने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू स्टार्ट किया कि जिस भी बच्चे को वो ले रहे हैं, तो दे वांट टू नो, दे वांट टू चेक द नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, ठीक है। बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, बच्चे का अंडरस्टैंडिंग क्या है, बच्चा कितना कैपेबल है, कितने डीप रिसर्च बच्चे ने कर रखे हैं। एक यूनिवर्सिटी जब इंटरव्यू लेती है तो बच्चे से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। व्हाई यूके, व्हाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, व्हाई पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटी। सेम यूनिवर्सिटीज और भी तो, मतलब सेम कोर्स अदर यूनिवर्सिटीज में भी तो अवेलेबल है, अदर कंट्रीज में भी तो अवेलेबल है, सेम कंट्री में भी तो कोर्स होगा अदर यूनिवर्सिटीज में। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपने डीप रिसर्च की है, इस प्रोग्राम का फी स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स कंटेंट क्या है, और इसको कंप्लीट कर, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इसका आउटकम क्या होगा, किस टाइप की जॉब मिलेगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्या है, ठीक है, आपने अकोमोडेशन कहाँ लिया है और आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा
जहां आपका अकोमोडेशन है और यूनिवर्सिटी तक आने में। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी बच्चे से पूछती है। इससे बच्चे का पता लग जाता है कि बच्चे ने कितने डीप रिसर्च कर रखे हैं, ठीक और है। इसी बेस पे बच्चे का इंटरव्यू क्लियर होता है। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद बच्चे को परमिशन मिलती है फी पे करने की, और जो फंड शो करने हैं वो फंड यूनिवर्सिटी को शो होते हैं, दिखाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चे को कास्ट लेटर मिलता है। आफ्टर कास्ट लेटर कितने परसेंट चांस होते हैं कि वीजा जो है अप्रूवल में ही आएगा? देखो, ये तो टोटली एम्बेसी के हाथ में है, लेकिन 99.99% अभी तक हमारे जितने भी बच्चों के कास्ट लेटर आए हैं उन सब बच्चों के वीजा लगे। आए। ओके। अच्छा, इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में जैसे मैंने अभी बताए सेम क्वेश्चन simple होते हैं कि भाई बच्चे को देखना चाहते हैं कि बच्चा क्या रियली सिंसियर है, सीरियस है, बच्चे ने डीप रिसर्च किए हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, कोर्स के बारे में, कंटेंट के बारे में, उस कोर्स का आउटकम के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ये सारे क्वेश्चन। और बच्चे का वो देखना चाहते हैं कि जो बच्चे के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुए हैं, जो आईएलटीएस पीटी का स्कोर प्रोड्यूस हुआ है, तो क्या बच्चा रियली कैपेबल है या नहीं है। ठीक है। ओके। अभी आप कौन से इनटेक के लिए फाइल्स जो है वो एनरोल कर रहे हैं? देखो, वी आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फॉर मई और सितंबर। सर, अगर हम यूके की बात कर रहे हैं, स्पाउस की बात ना करेंगे तो हमारा शो कहीं ना कहीं अधूरा है। स्पाउस को लेके कोई गाइडलाइन आप उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? देखिए, स्पाउस यहाँ पे पहली बात तो स्टूडेंट जो है वो बैचलर होना चाहिए, मास्टर्स में मेन स्टूडेंट जाए तो वो अपने डिपेंडेंट को, अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकता है। यहाँ पे जो स्पाउस है, जो डिपेंडेंट है, उसकी ये नहीं देखा जाएगा उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये नहीं देखा जाएगा कितनी पुरानी मैरिज है। बस आपका जेन्युइन रिलेशनशिप होना चाहिए, जेन्युइन आपकी मैरिज होनी चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा आपको क्या नाम है, उसके और रिलेशनशिप बिल्डअप दिखाने के लिए भाई उसके क्या नाम है, फोटोग्राफ्स है मैरिज के, ठीक है, सोशल गैदरिंग के फोटो, ठीक है, बिल्स, ठीक है, मैरिज सीडी, ये सब चीजें दिखानी पड़ेंगी ताकि ये शो हो सके कि यस यू आर लिविंग इन रिलेशन, जेन्युइन रिलेशनशिप। ऐसा हुआ पीछे हमने ना कुछ फाइलें लगाई तो उसमें से एक दो स्टूडेंट्स का एम्बेसी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई हमें नहीं लगता कि भी आपकी जेन्युइन मैरिज है। तो स्टूडेंट को मैंने बुलाया, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे एम्बेसी की तरफ से आई है ये अपडेट, क्वेरीज आई है तो बताइए। तो हमने स्टूडेंट्स को से पूछा कि आप रहते कहाँ हैं, कौन कौन फैमिली में है, ठीक है ना। तो पूरी सिस्टम को समझ के स्टूडेंट को हमने एक चेकलिस्ट बना के दी कि भाई एम्बेसी को डाउट है, ठीक है, जनरली हो सकता है, ठीक है। आपने मैरिज सर्टिफिकेट दे रखे हैं, वेल एंड गुड, आपने फोटोज दे रखे हैं और फोटो दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप अपने नेबर्स उनके एफिडेविट दीजिए कि भाई ये जेन्युइन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। आपके गांव का सरपंच है, उसका एक एफिडेविट लेके दीजिए। आसपास अगर आप म्युनिसिपल कमेटी के एरिया में आते हैं तो जो वहां का मेयर है उससे लेके दीजिए एफिडेविट। आप अपने एमएलए से एफिडेविट दे सकते हो, ठीक है। आपकी जहां मैरिज हुई कैटरिंग का बिल दे सकते हो, जो वेन्यू था उसका बिल दे सकते हो, फोटोग्राफर का आप बिल दे सकते हो, आप कहीं घूमने गए हो उन सब के फोटो दे सकते हो, आपने एक दूसरे को गिफ्ट दिया उसके फोटो, उसके कहना में बिल दे सकते हो, ठीक है। आप कहीं आपकी सोशल गैदरिंग में गए, आपने कोई फंक्शन अटेंड किया तो वो सारे फोटो दे सकते हो। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जब एम्बेसी को प्रोड्यूस किए गए तो फाइनली विद इन ए वीक बच्चे का, उसका जो डिपेंडेंट का, उसका वीजा आ गया। तो कहने का मतलब ये है, एम्बेसी कभी भी किसी भी स्टूडेंट पे इस चीज का डाउट कर सकती है, और ये जनरली बनता भी है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इट हैपेंड इन द पास्ट कि भाई फेक मैरिज काफी पकड़ी गई थी। तो जब भी आप, पहली बात तो जेन्युइन मैरिज आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करोगे तो आपका वीजा लगने के चांसेस हाई होंगे। ये सिर्फ यूके के लिए नहीं है, आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, हर एक हाई कमीशन इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, डाउट कर सकता है। जितने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करोगे उतनी हाई पॉसिबिलिटी होगी कि डिपेंडेंट का वीजा आएगा। ठीक है, सितंबर 2023 के लिए अभी आप फाइल जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।